रोज से देखा है उसको, हम क्षमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में कोई चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। Hello Army, welcome to back my channel and how are you? I hope also fine। तो Army ये Fate in Love का पार्ट 12 है, so I hope ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। पार्ट स्टार्ट करने से पहले Army आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। क्या वो फाइल तुमने ले ली? तुमने क्यों ली? वो फाइल मेरे भाई के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। मेरी फाइल मुझे वापस करो। देखो मैंने कहा ना, वो फाइल तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, तो मैंने ले ली। मेरा दिमाग मत खराब करो आर्यन, चुपचाप मेरी फाइल मुझे दे दो। अच्छा ये बताओ, उस फाइल में था क्या जो तुम लेने के लिए इतने ज्यादा परेशान हो? उस फाइल में है क्या, मुझे बताओ। देखो वो जिसकी फाइल है ना उसी के पास है, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो मेरी फाइल है तो मेरे पास है। उसमें सारी बातें मेरे बारे में लिखी थी, उसमें हर वो क्राइम लिखा था जो मैंने किया था। और सिंपल ही बात ये है कि तुम्हारा भाई मुझे पकड़ना चाहता था मगर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि माफिया किंग को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन बेचारा तुम्हारा भाई, उसे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मुझे नहीं पकड़ सकता वो, लेकिन मेरे पीछे फिर भी लगा हुआ है। इसका मतलब उस फाइल की वजह से तुम पकड़े जाते। ओह गॉड, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? मैं उसे अपने साथ क्यों ले आई? मुझे वही घर पर रख देना चाहिए था। शुगा वहाँ उसे ढूंढ रहा होगा और उसे नहीं मिल रहा होगा। इतनी इम्पोर्टेंट फाइल मैंने ऐसे लापरवाही में साथ ले आया। क्या करूँ मैं? कैसी लड़की हो तुम, जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली हो, तुम उसे जेल में भेजना चाहती हो? ओह माय गॉड, बहुत अजीब हो तुम। क्या इतने दिनों में तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी सी भी फीलिंग नहीं आई है? पत्थर का दिल है क्या तुम्हारे लिए? मेरा दिल पत्थर का है। नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आई हैं, लेकिन किस बात की? सिर्फ और सिर्फ नफरत। मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ और कुछ भी नहीं। खैर वो तो मुझे पता ही है, कुछ नया बताओ। वैसे मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया था और तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई? तुम मुझसे क्यों बार बार मिलने आते हो? मुझे नहीं पसंद तुम जब यहाँ आते हो। मैं अकेले रह लूंगी, लेकिन तुम मुझसे मिलने मत आया करो। मुझे तो बात समझ में नहीं आती है, जब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, बिल्कुल एक आंख देखना भी नहीं पसंद करती हूँ, तब तुम मुझसे बार बार क्यों मिलने के लिए आते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम तो मुझसे अभी प्यार नहीं करती हो ना, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। इतना मुझे पता है, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसा जो किसी को भी प्यार करा दूँ। और ये तो इस जन्म में होने से रहा नहीं, तो ये बात करना ही छोड़ दो, क्योंकि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करने वाली। ओह गॉड, पहले से मैं इतना ज्यादा टेंस हूँ, अब कौन आ गया? खैर देखना तो पड़ेगा कि कौन आया है। इतना जाता है शुगा और डोर ओपन कर देता है। वो जैसे सामने देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। आप इतनी रात को यहाँ? हाय शुगा, वो एक्चुअली मैं पहले ही आ गया था, लेकिन ये घर लॉक था, सो मैं वापस चला गया था। एंड मैं जब शाम को आया था तो ये खुला था, इसलिए मैं आ गया। एंड तुम कहाँ थे? आई एम रियली सॉरी जीजू, आप तो जानते हैं ना कि मैं एक ऑफिसर हूँ, सो मैं बिजी रहता हूँ, तो आई एम सॉरी अगर मैंने आपका कॉल नहीं उठाया हो तो। हाँ सही कहा, कॉल तो मैंने किया था, लेकिन तुम उठा भी नहीं रहे थे और बार बार बिजी भी बता रहा था, तो मुझे लगा कि तुम शायद बिजी हो, इसीलिए मैं तुम्हें दोबारा कॉल नहीं किया। और बताओ कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ जीजू, पहले आप अंदर तो आइए, अंदर आकर बैठिए, अंदर बात करेंगे। ओके थैंक यू सो मच, चलो अंदर। उसके बाद शुगा बॉबम को घर के अंदर लाता है और वो लोग काउच पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। आप बैठिए जीजू, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बैठो। और वैसे भी जिन कहाँ है? मुझे जिन नहीं दिख रही है और मैं जिन्ही से मिलने आया था, मगर मुझे जिन दिख ही नहीं रही है। कहाँ है वो? मैंने उसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, मगर उसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कि उसके फोन को क्या हो गया है। तो एक्चुअली जीजू दीदी का फोन खराब हो गया है, तो हमने उसे रिपेयर करने के लिए दिया है, सो शायद इसीलिए कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होगा। अच्छा ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन जिन है कहाँ? मुझे उससे मिलना है, मैं बहुत दिनों से उसे नहीं मिला हूँ। और वैसे भी मॉम भी उसे बुला रही थी, उससे कुछ बातें करनी थी शादी के बारे में। तुम तो जानते हो ना कि हमारे रिश्ते को 1 साल हो गया है, तो अब वो हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसी बारे में मॉम को बात करनी थी जिनसे, मगर जिन मुझे मिल ही नहीं रही है। वो एक्चुअली भाई जिन भी ना ट्रेनिंग पर गई है, वो बस कुछ दिनों में वापस आ जाएगी।
जाएंगे तब आप बात कर लेना। अभी तो वो है नहीं तो क्या हुआ, जिंदगी नहीं है, पर मैं तो मुझसे तो आप बातें कर ही सकते हैं। क्या बात करना था आंटी को? वो एक्चुअली मॉम चाहती थी कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए या फिर इसी महीने में, इसीलिए बात करनी थी उनको। क्योंकि तुम नहीं जानते, मेरी मॉम जो है जिनसे बहुत प्यार करती है और वो उन्हें जल्द से जल्द अपने घर देखना चाहती हैं। हाँ जीजू, आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात मुझे दीदी को बतानी होगी, तभी मैं आगे बात कर सकता हूँ, क्योंकि आगे डिसीजन तो दीदी का ही होगा ना। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा ठीक है, जब वो आएगी तो उससे बात कर लेना, क्योंकि कांटेक्ट तो हो नहीं पा रहा, फोन से तो बात नहीं कर नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है भाई, वैसे आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। वो एक्चुअली मैं इन दिनों बहुत बिजी थी ना, इसीलिए मैं जिनसे मिल नहीं पाया था। अब मुझे छुट्टी मिली थी तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। उसके बाद शुगा ऐसे ही वो हमको दूसरी बातों में फंसा लेता है और ऐसे ही वो दोनों बातें करने लगते हैं। ओह गॉड, पूरी तरीके से भीग चुकी हो। पता नहीं तुम भीग क्यों रही थी, टैक्सी ले लेती। अच्छा कोई बात नहीं, जाकर पहले जाओ ड्रेस चेंज कर लो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। गॉड, ये लड़की बिना पता नहीं क्या क्या करती रहती है, इतनी देर से भीग रही थी। अच्छा हुआ अब जाकर कपड़े चेंज कर लेगी तो तबीयत तो सही हो जाएगी। जब तक कि वो कपड़े चेंज करने गई है, एक काम करता हूँ, उसके लिए सूप बना देता हूँ ताकि कि उसकी तबीयत ना खराब हो। उसके बाद जंको किचन में जाता है और वो सूप बनाकर बाहर ले आता है और वो जिमिन का वेट करता है कि वो बाहर आए। अरे तुमने चेंज कर लिया, अब जल्दी आओ, तुम्हारे लिए मैंने सूप बनाया है। हाँ क्या हुआ जिमिन तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? अरे तुम क्या रो रही हो जिमिन? इधर देखो, मैं इधर देखो, तुम रो क्यों रही हो? जिमिन मुझे बताओ तुम रो क्यों रही हो? देखो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ किया है क्या? मुझे बताओ प्लीज। हाँ भाई, वो एक्चुअली कुछ गुंडे थे। वो क्या, कौन है वो? तुम मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे नहीं पता भाई कि वो लोग कौन है, पर उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया था। देखो प्लीज तुम शांत हो जाओ, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। एंड हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक करूंगा, उसके बाद मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा। लेकिन तुम तो इतनी कमजोर नहीं हो जो तुम उनसे लड़ नहीं पाई। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने लड़ा क्यों नहीं उनसे? क्योंकि भाई मैं किसी बात से बहुत ही ज्यादा परेशान थी और टेंस थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। बात? कौन सी बात भाई? मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? तुम क्या बोली? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी बात मैंने तुमसे छुपाई है? यही कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ। आपने मुझे नहीं बताया तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? क्या ये तो क्या बकवास की जा रही है? तेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया भी कैसे? किसने कहा तुझे? नहीं भाई, मैंने खुद पता किया है। वो एक्चुअली जब मैं ब्लड ग्रुप चेक करने गई थी ना, तो हम दोनों का सेम नहीं था और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। भाई आपको क्या लगता है कि आप मुझसे ये बात छुपा पाएंगे? भाई मुझे कभी भी नहीं लगा था कि आप मेरे सगे भाई नहीं हो, आप मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगे। अगर मैं आपकी सगी बहन होती तभी क्या आप इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाते? मुझे अब और इस घर में नहीं रहना भाई। आप मेरे सगे भाई नहीं हो तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। नहीं जीवन, तुम कहीं नहीं जा सकती। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ? कभी भी तुम्हें ऐसा लगा क्या कि मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ? मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना एक सगा भाई करता है। तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? लेकिन मुझे आपके साथ नहीं रहना भाई, क्योंकि आप मेरे सगे भाई नहीं हो और यही सच है। तो आपको इस सच को एक्सेप्ट करना होगा। सो मैं आपके साथ नहीं रह सकती। थैंक यू सो मच मेरे इतना ख्याल रखने के लिए। उसके बाद जिमिन जंगकुक से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जंगकुक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो रोने लगता है। मैंने हमेशा से तुमसे अपनी सगी बहन से भी बढ़कर प्यार किया है और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा भाई ही नहीं, तुम्हारे सगे भाई से भी बढ़कर। रही बात ये ना बताने की, तो मुझे हमेशा से एक डर लगा रहता था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। और देखो तुम्हें ये बात पता चली और तुम मुझसे दूर जा रही हो। इसी बात का मुझे डर था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था।
ओ हाँ, मैंने तो एक बुक खरीदी थी। वो बुक तो शायद वो फार्म हाउस में होगी, यहाँ तो नहीं हो सकती क्योंकि उसे खरीदे हुए बहुत दिन हुआ। तब मैं वहीं पर थी और मैंने वहीं पर रख दिया था। लेकिन फार्म हाउस में तो भाई हैं, कैसे जाऊँ? शायद वो अब तक वापस आ गए होंगे। मुझे जाना चाहिए क्योंकि मुझे उसका काम है। जाना तो पड़ेगा बिकॉज वो बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तब नहीं काम था और अब अचानक से काम पड़ गया है, मुझे लेना ही होगा। इतना बोल कर फार्म हाउस के लिए चली जाती है।